रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे कोलकाता। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स GRSE के भूमि पूजन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को पश्चिम बंगाल दौरे के तहत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री कोलकाता स्थित मिनीरत्न रक्षा PSU गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में शिरकत करेंगे। सिलीगुड़ी के ठाकुर नगर स्टैंड बाईपास इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप को लेकर हड़कंप मच गया है। आरोप है कि रात के अंधेरे में स्वास्थ्य केंद्र के लिए निर्धारित सरकारी जमीन को घेरकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चटर्जी मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश पहले भी हो चुकी है और प्रशासन ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था। बताया गया है कि उक्त जमीन पर भविष्य में स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना है। विधायक ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल है। বুঝা যাচ্ছে এটাতে চিরকাল তৃণমূলরা করে এসেছে, এখনও লোক সামলাতে পারছে না। ওরা বুঝে উঠতে পারছে না যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এগুলো করা যাবে না। চুপে চাপে কখন কী করে খাওয়া যায় সেই জিনিস করতে গিয়েছিল। হঠাৎ করে আমরা শুনলাম এরকম ওখানে ইয়ে ফেলছে, মাটিটা ফেলছে, ফেলে ভরাট করছে। ভরাট করে ওইটাকে ইয়ে করে বিক্রি করবে আর কি। তো শোনার পর আমরা সবাই মিলে কিন্তু সেখানে হাজির হই। অঞ্চল থেকে সমস্ত গিয়েছিল, আমাদের বলে GS ছিল, 2 GSই ছিল, ওখানে সবাই ছিল, আমিও ছিলাম। সবাই মিলে কিন্তু ওখানে গিয়ে ওটাকে আটকানো হয়েছে এবং ওই দরজাটাকে পুরো মুখে দিতে বলা হয়েছে যে এটা অঞ্চলের জমি, এটা অঞ্চলের জমি, অঞ্চলের রাখা হয়েছে এবং এটা স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য। মানে এটা ঘটনা তো ঘটেছিল মানে 2023-এর মনে হয়, সে সালে তুমিও মনে হয় গিয়েছিলে। এটা বারবার ঘটছে। এর আগেও তো তৃণমূলের লোকই তো ওখানে ইনভলভ ছিল সমস্ত। এবারে রাতারাতি কে ফেলেছে বুঝতে পারিনি, কিন্তু ফেলেছে যারা করেছিল তারাই আবার চেষ্টা করছে হয়তো। এর আগে তো আমরা হাতে নাতে ধরেছিলাম তো কিছু, আপনারা তো জানেন সমস্ত। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल के बाद रविवार को तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष भी मौके पर पहुंचे और प्रभावित वेंडरों व छोटे दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद कुणाल घोष पार्क स्ट्रीट थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने मांग की कि जब तक वेंडरों और छोटे दुकानदारों के लिए उचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती तब तक उन्हें वहां से न हटाया जाए। गौरतलब है कि फुटपाथ से दुकानों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद विवाद शुरू हुआ था। अग्निमित्रा पॉल ने वेंडरों के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब कुणाल घोष के हस्तक्षेप से मुद्दे पर राजनीतिक खींचतान और बढ़ गई है। থানা এসেছিলাম, পাকশিপ থানায় কথা বললাম যে আমরাও চাই ফুটপাত পথচারীদের জন্য থাকুক, পরিষ্কার হোক, কিন্তু যেভাবে তার একটা মানবিক মুখ রাখা উচিত, একদম মানবিক মুখ রাখা উচিত। যেভাবে একটা গরিব মানুষ, সে তো নিজের ইচ্ছায় আর গরিব হয়নি। মহিলা যা বলেছেন তার সত্যতাও যাচাই করা উচিত যে উনি পাঞ্জাবের, ওনার নাম সীতা, ওনার বিয়ের পর নাম হয়েছিল রশিদা, এখন বিপদে পড়ে গেছেন, সব ছেড়ে ছুড়ে ফুটপাতে থাকতে হচ্ছে মেয়ে আর নাতনিদের নিয়ে। পুলিশ এর আগে ওদের একটা বাচ্চাকে ভালো হোমে দিয়ে একটা বাঁচিয়েছে, পুলিশের পক্ষেই বলেছেন মহিলা। তো আমরা অনুরোধ করলাম যে ওখানে মহিলা একটা অভিযোগ করলেন যে পুলিশের একজন গিয়ে বলেছেন যে মেরে তুলে দেবো, এখনই ভাগ যা, নেই তো ডান্ডা মার্কার উঠায়গা। আমরা বললাম একটু মানবিক মুখ দেখান, আমরাও চাই ফুটপাত ক্লিয়ার, কিন্তু একটা গরিব মানুষ, সে তার মেয়ে নাতনিকে নিয়ে আপনি মেরে তুলে দিলেন, তাকে তো আর একটা কোথাও গিয়ে বসতে হবে, কোথায় যাবে? ফলে দয়া করে পুলিশ পাঠিয়ে মেরে তুলবেন না। हावड़ा के बेलिलियस लेन स्थित संगम बैंक्वेट हॉल में रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान के तहत जिला स्तरीय विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नगर विकास राज्य मंत्री उमेश रायबाली, विधायक संजय सिंह और शिवपुर विधायक रुद्रनील घोष भी शामिल हुए। कार्यशाला में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने और आगामी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई।
नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और सेवा भाव के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया तथा कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। এ ধরনের অনেক অসংলগ্ন ব্যাপার স্যাপার আছে, চুরি দুর্নীতি লুট, এর জন্যই মানুষ নতুন সরকারকে নিয়ে এসেছে। সরকারকে একটু সময় দিন। এই লুটের বিরুদ্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কঠোর হাতে প্রথম দিন থেকে ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি নিয়ে নেবেন। জনপ্রতিনিধি নিয়োগ, শিক্ষা দপ্তরের নিয়োগ এবং সেখানে সাংসদ বিধায়কদের নিয়োগ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, সচেতন ভাবেই করা হয়েছে। আমরা বলেছি শিক্ষাঙ্গনকে আমরা রাজনীতি মুক্ত করব। রাজনীতি মুক্ত কিভাবে করা যায়? মহিলা অধ্যাপিকার উপরে প্লাস্টিকের জলের জগ যারে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে, সেগুলোকে ঠেকানোর জন্য লোক দরকার, সেজন্যই নিয়ে যাওয়া ক্লেন্সিং হচ্ছে। রাস্তায় সারপ্রাইজ ভিজিট করছে, এটা কিভাবে দেখছেন? মন্ত্রী কিছু বলার নেই। দু এক জায়গায় বিচ্যুতি আছে এবং সেটা সিস্টেমের কারণে। नक्सलबाड़ी में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की जनसभा आयोजित की जा रही है। सभा में राजनीतिक समाधान, गोरखालैंड मुद्दे और 11 जनजातियों को आदिवासी दर्जा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया सभा के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीजेएम सुप्रीमो बिमल गुरुंग क्या संदेश देते हैं, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। सभा में बिमल गुरुंग के अलावा रोशनगिरी और दार्जिलिंग विधानसभा के भाजपा विधायक नुमान राय भी मौजूद हैं। कार्यक्रम में धीमाल राजबंशी कोच कामतापुरी और विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। सभा को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में नागरिक सेवाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षद के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। टूटी सड़कों, पेयजल समस्या और आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने सभा और विरोध मार्च किया। भाजपा का आरोप है कि पुराने पुलिस लाइन की सड़क का काम घटिया होने के कारण जल्द ही टूट गया। साथ ही अमृत जल परियोजना और गैस पाइपलाइन का श्रेय लेने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया। कांग्रेस पार्षद अमलान मुंशी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वार्ड की 90% सड़कें ठीक है। खराब 2 सड़कों की पूजा से पहले मरम्मत के लिए प्रशासन से आग्रह किया गया है। उन्होंने आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप पर सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी। আমরা 24 নম্বর ওয়ার্ড বিজেপি কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা আমাদের এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একটা পথসভা এবং র্যালি করছি, বিক্ষোভ। কারণ হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে এই পুরাতন পুলিশ লাইনের যে রাস্তাটা বানাচ্ছে অথচ ভেঙে যাচ্ছে, তার গুণমান ঠিক থাকছে না। এই গুণমান দেখার দায়িত্ব কিন্তু কাউন্সিলরের, এবং দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটা হচ্ছে না। এবং আমাদের ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা যে এখন ভাঙাচোরা হয়ে আছে, এবং আজ থেকে 1 থেকে 1.5 মাস আগে আমরা একটা প্রতিবাদ করেছিলাম যে গ্যাসের লাইন আর হচ্ছে অমৃত প্রকল্প জল কেন 24 নম্বর ওয়ার্ডে আসছেন না। মাঝখানে উনি একদিন একটা ফেসবুক লাইভ করে একটা বললেন যে আমরা এটা মিথ্যাচার করেছি, যে আমি আপনাদের সাংবাদিক যারা আছেন আজকে এখানে আছি বা দেশবন্ধুরা আছি, অমৃত প্রকল্প লাইন জল কোথাও ঢুকেছে কিনা আপনারা নিজে সচক্ষে দেখেন। এবং গ্যাসের লাইন উনি বলেছিল ওনার কোনো দায়িত্ব নাই, কিন্তু আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে 24 নম্বরে এই মুহূর্তে গ্যাসের লাইন ঢোকা শুরু করেছে। কিন্তু যেদিনকে কাজ শুরু হলো সেই গ্যাস লাইনের কাজের সামনে দাঁড়িয়ে উনি সেটা ছবি তুলে দেখালো যে গ্যাসের লাইন ঢুকছে, 10-15 দিনের মধ্যে 24 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে যাবে। যখন আমরা প্রশ্নগুলো করেছিলাম তখন তিনি 1.5 মাসের মধ্যে কোনো জবাব দিতে পারেননি। কিন্তু যখন কাজটা শুরু করালাম আমরা বিভিন্ন জায়গায় তদারকি করে, তখন তিনি তার কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য फेसबुक लाइभ करे तार कृतित्व अर्जन गर्नु। विदेशमा रोजगारीको सुनौलो अवसर लाहेज एन्ड सुल्तान एलएलसीमा सेक्युरिटी गार्डको लागि अन्तर्वार्ता हुँदैछ। यो दुबईमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि राम्रो अपर्च्युनिटी हो। फ्रेशरले पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। यहाँ स्यालेरी 52,400 हुन्छ। तपाईले 12 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ र महिनामा 30 दिनै काम गर्नुपर्छ। यो भेकेन्सीको लागि उमेर 22 देखि 38 वर्ष, मिनिमम क्लास 10 पास, हाइट 5 फिट 6 इन्चेस एन्ड अबभ र अंग्रेजी भाषामा सामान्य कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ। कम्पनीले बस्ने सुविधा र यातायात उपलब्ध गराउनेछ। इन्टरभ्यू 27 August Thursday at Future Vision Consultancy, Siliguri. More details contact Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, ISKCON Road, Siliguri. Call 9800888286. Celebrate Independence Day with Damro's Freedom Sale. Enjoy exciting discounts, a short cashback and free offers along with 0 down payment, easy EMIs up to 30 months and a short warranty. Visit your nearest Damro showroom today.
हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल, सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. केही सम्बन्धहरू शब्दले होइन उपहारले सम्झना योग्य बन्छन्। यही अनुभूतिको नाम हो मोमेन्ट्स, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ एक्सक्लुसिभ सिल्भर प्लेटेड आर्टिफ्याक्ट्स, दिव्य भगवानका मूर्तिहरू, एलिगेन्ट क्रकरी, लग्जरी होम डेकोर र बेस्पोक विवाह निमन्त्रणाहरू जुन जीवनभरका अमूल्य सम्झना बन्छन्। बेबी गिफ्टिङ, कर्पोरेट गिफ्ट्स, विवाहका फेभर्स वा पर्सनलाइज्ड सिर्जनाहरू, हरेक उपहारमा झल्किन्छ उत्कृष्टता, सौन्दर्य र तपाईको आफ्नै पहिचान। मोमेन्ट्स, लग्जरीलाई नयाँ परिभाषा दिने, हरेक उपहारलाई उत्कृष्ट कृतिमा रूपान्तरण गर्ने। Deals so good, you would buy them blindfolded. Royal Oak's biggest furniture sale is live. Unbeatable prices on everything. इस बार रॉयल ऑक की बिग फ्रीडम ब्लाइंड फोल्ड सेल में शॉपिंग का मजा होगा और भी बड़ा। 1.5 लाख की खरीदारी पर पाएं फ्री रिक्लाइनर और साथ ही आकर्षक फ्री गिफ्ट्स, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने घर को दीजिए एक नया स्टाइलिश लुक। विजिट रॉयल ओक नियर सालुगारा, सिवोक रोड, सिलीगुड़ी। Royal Oak, 70% off. You would buy them blindfolded. Unbeatable furniture prices only at Royal Oak. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शिलीगुड़ी के चैनपाड़ा आमतला इलाके में रात के अंधेरे में गाय चोरी की घटना सामने आई है। चोरी की पूरी वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात कुछ संदिग्ध लोग इलाके में पहुंचे और मौका देखकर एक गाय को लेकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में चिंता और नाराजगी देखी गई। CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर आरोपियों की पहचान करने और चोरी हुई गाय को बरामद करने की अपील की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मालदा के ITI मोड़ पर गाड़ियों में तोड़फोड़ और चालकों से मारपीट के विरोध में माणिकचक में वंदे भारत और इको जैसी छोटी कमर्शियल गाड़ियों के चालकों ने रविवार को हड़ताल कर विरोध मार्च निकाला। रैली माणिकचक शिक्षा निकेतन स्कूल से शुरू होकर बस स्टैंड तक पहुंची। चालकों का आरोप है कि शनिवार को कुछ बस चालकों और सहायकों ने उनके साथ मारपीट कर वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन्हें गाड़ियां छोड़कर भागना पड़ा। चालकों ने कहा कि उनके पास कमर्शियल नंबर प्लेट, बीमा और सभी जरूरी दस्तावेज है, फिर भी उन्हें अवैध बताकर रोका जा रहा है। उन्होंने विधायक गौरचंद्र मंडल से कार्रवाई की मांग की। हड़ताल से यात्रियों को परेशानी हुई। আমাদের কারণ হচ্ছে অভিযোগ হচ্ছে একটা, আমরা ম্যাক্সিমাম ধরেন 200-300 যাই ড্রাইভার আছে মানিকচক, অথচ মিল্কি, মুদ্রাপুর, আমাদের উপরে 5 ড্রাইভার কন্ট্রাক্টর, 5 মালিক হাসপাতাল। কালকে সকাল যখন আমরা গাড়ি নিয়ে বের হই, প্যাসেঞ্জার নামিয়ে আইটি মোড়ে যখন দাঁড়ায়, কিছু বলা না শোনা ওরা 200 মোটামুটি 150 লোক, 5 ড্রাইভার থেকে প্রশাসন ছিল না, 5 ড্রাইভার থেকে কন্ট্রাক্টর থেকে, অথচ ড্রাইভার থেকে আমাদের এসে কিছু বলা না শোনা এসে আমাদের অটোর সামনের কাজ, অটো ভাঙচুর করে, কাজ ভাঙে, অথচ ড্রাইভার অটো ড্রাইভারকে মারধর করে, চাবি ছিনিয়ে নেয়। কতজন তো আমরা ভয়ে, জানের ভয়ে আমরা গাড়ি ছেড়েই পালিয়ে এসেছিলাম। बसीरहाट स्वास्थ्य जिला अस्पताल में लंबे समय से कार्यरत करीब 150 आया दीदियों के रोजगार को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है।
स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निर्देश के अनुसार 31 अगस्त तक सरकारी अस्पतालों से आया कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त होनी थीं, जिससे महिलाएं आर्थिक संकट में आ गई थीं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक ये आया दीदियां मरीजों की देखभाल करती हैं और उन्हें प्रतिदिन 120 रुपये पारिश्रमिक मिलता है। बयासा अधिक होने के कारण नया रोजगार तलाशना उनके लिए मुश्किल था। उनकी अपील पर प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए पुराने कार्यस्थल पर ही सेवा जारी रखने का आश्वासन दिया। इस फैसले से आया दीदियों और उनके परिवारों में राहत की उम्मीद जगी है। এখন আমাদের সরকার মানবিক সরকার, আমরা কোনোভাবেই চাই না যে কারোর গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ হয়ে যাক। আয়ামাসিরা দীর্ঘদিন ধরে যথেষ্ট কি বলবো একদম মানবিকতার সাথে সেবা কাজ করেছে। বিশেষ করে কোভিড পিরিয়ডে তারা যে পরিষেবা দিয়েছে মানুষকে তা ভোলার নয়। তাই তাদের আবেদন যখন আমাদের কাছে এসেছিল, আমি জেলা সভাপতি হিসাবে সেই আবেদন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সেই আবেদন পৌঁছেছিল এবং সেখান থেকে যে বার্তা এসছে এবং আমরা পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথেও আমরা দেখা করেছিলাম, ওনারা আশ্বাস দিয়েছেন। সেই আশ্বাসের বার্তা আমরা ওনাদেরকে দিয়েছি যে ওনাদের কারোর কাজ যাচ্ছে না। হ্যাঁ। पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर अंतर्गत कांगसा के राजबांध में 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 ठेका श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार NHAI के 6 ठेका कर्मचारी सड़क रख रखाव का काम कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में काशीनाथ भट्टाचार्य 48 निवासी गलसी और बिधान बावड़ी 32 निवासी गोपालपुर की मौत हो गई। सभी घायलों को दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित किया। गंभीर रूप से घायल 4 श्रमिकों को निजी अस्पताल रेफर किया गया। कांगसा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर कंटेनर की तलाश शुरू कर दी है। NHAI भी हादसे की जांच कर रहा है। এটা একদম আমরা বলতে পারবো না। আমাদের কাছে খবর এসেছে যে আমাদের লেবার গাড়িতে কোনো কন্টেনার হিট করেছে। আমরা ইমিডিয়েট খবর পেয়ে যাই স্পটে, তখন এই অবস্থা দেখি যে আমাদের লেবাররা ইনজুর্ড আছে। আমরা তারা ইমিডিয়েট নিয়ে আমরা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে রাত থেকে হসপিটালে এসেছি। এখন ওদেরকে হসপিটালাইজ করছি। আমরা এখন কিছু বলতে পারবো। কটার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল? এটা ঘটেছে আপনার 4:10 নাগাদ। আচ্ছা, কি মানে যেটা শোনার পরে আপনারা কি দেখলেন? কজন আহত? আমাদের আহত হয়েছে এখন অবধি 6 জন হয়েছে। 6 জন আহত? দুজন এখন মারা গেছে। বাদ বাকি এখন ইনজুর্ড আছে, তার মধ্যে একটা সিসিউতে আছে। বাদ বাকি এখানে আছে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম মনোজ সিং। আপনি কিসে কাজ করেন? আমি অ্যাম্বুলেন্স স্টাফ NHAI। पूर्व मेदिनीपुर के मैना विधानसभा क्षेत्र के बागचा इलाके में राजनीतिक भेदभाव को लेकर एक बार फिर सियासी विवाद तेज हो गया है। आरोप है कि पिछली तृणमूल सरकार के दौरान भाजपा समर्थक होने के कारण करीब 7,000 महिलाओं का लक्ष्मी भंडार लाभ रोक दिया गया था। इस मुद्दे पर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने लंबा राजनीतिक और कानूनी संघर्ष किया, जिसके बाद महिलाओं को बकाया राशि मिली। अब राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलने पर इलाके में खुशी का माहौल है। शनिवार को महिलाओं और स्थानीय लोगों ने आभार जताते हुए विशाल पदयात्रा निकाली। इसमें मैना के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री अशोक दिंदा शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार राजनीतिक आधार पर योजनाओं का लाभ देती थी। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार बिना भेदभाव के पात्र महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। তারা আজ অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাচ্ছে, কি বলবেন? ভূমিকা দেখুন, অন্নপূর্ণা ভান্ডার এটা আমাদের রাজ্যের অনেক টাকা থেকে দেওয়া হয়। এখানে বহু দিন ধরে লক্ষ্মী ভান্ডারের সাথে যে চিটিং, যে দুর্নীতি হয়েছে, বহু ছেলেরাও প্রায় 1.5 লক্ষ ছেলেরা লক্ষ্মী ভান্ডার পেত। তো সেগুলোকে আমরা সব বাদ দিয়ে এখন অন্নপূর্ণা ভান্ডার মহিলারা 3,000 টাকা করে পাচ্ছে। কোনো রাজনীতিকরণ হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলার মহিলারা সবাই এই অন্নপূর্ণা ভান্ডারের এই মহান একটা প্রকল্পের আন্ডারে তারা নথিভুক্ত হচ্ছে। বলছি, বাগচা অঞ্চলে বেশ কিছুদিন লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ রাখা হয়েছিল। এটা মানে আগামী আমরা এটা নিয়ে মিছিল করেছি, ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা এটা নিয়ে হাইকোর্ট করেছি এবং হাইকোর্ট থেকে জিতে সেখান থেকে হাইকোর্টের রায়ে আগের সরকারকে লক্ষ্মী ভান্ডার দিতে বাধ্য করেছিলাম।
শুধু এখানে ভোটের আগে প্রায় বহু বছর ধরে লক্ষ্মী ভান্ডারকে বন্ধ রেখেছিল শুধু বিজেপি করার অপরাধ। বলছি पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शामशेरगंज में रविवार सुबह रेलवे लाइन किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वासुदेवपुर सिनेमा हॉल के पीछे स्थानीय लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके से एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। सूचना पर शामशेरगंज थाना पुलिस और रेलवे पुलिस जीआरपी की संयुक्त टीम पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पहचान की कोशिश कर रही है। प्राथमिक जांच में ट्रेन की चपेट में आने की आशंका जताई गई है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। এখানে যেটা মানুষের মুখে শুনলাম কি মানুষ মার্ডার হয়েছে, সেটা স্পটে আমি দেখতে এলাম, কি দেখে আসি তো, কিন্তু মনে হচ্ছে একবার মার্ডার, মনে হচ্ছে মাথায় আঘাত দিয়ে মার্ডার করে মোবাইল ভেঙে ফেলেছে। একবার মনে হচ্ছে কি ট্রেন থেকে মার্ডার করে ফেলানো হয়েছে, কিন্তু কোনোটাই শিওর হতে পারছি না। এখন প্রশাসন আছে, তদন্ত করে দেখবে কোনটা হয়েছে, সেটা প্রশাসনের দায়িত্ব। বডি হয়েছে এটা বাসুদেবপুর সিনেমা হলটির পিছনে রেল লাইনের ধারে। নাম পরিচয় এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, স্থানীয় নয় মনে হচ্ছে। আজকে সকাল সকাল শুনতে পেলাম, ওই জন্য স্পটে দেখতে পেলাম। পুলিশ এসছে, স্পট তদন্ত করছে।